फिर भी अब जैसे कि 2018 से कोरोना काल शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद फिर पहला लहर आया, दूसरा आया, तीसरा बार रहा है, अब जाके चौथा भी आने का है। इसमें भी BF17 क्या क्या वेरिएंट्स है इसमें। जी। तो अभी तक अब जैसे कि रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, मगर से चाइना में, इंडिया में, नेपाल में तो अभी केस रिपोर्ट नहीं हुआ इसका। नहीं, हमें लगता है तो नेपाल में उस तरह से इंस्ट्रूमेंट न होने की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ा हाँ, कि ये कारण भी हो सकता है, मगर अब नेपाल में हेल्थ सिस्टम क्या है कि हम लोग काफ़ी बैकवर्ड ही है अभी भी। अब जब बहुत लोग को पकड़ नहीं लेगा, बहुत लोग का इसमें मोर्टालिटी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तब वही तक। नेपालगंज है डॉक्टर हाँ, साहब कि हम लोगों ने उस अवस्था को देखा है कि दैनिक 1 दर्जन से ज़्यादा जो है उस मुर्दा घर के कैंप से निकलते थे, जहाँ जलाने के लिए जगह नहीं जगह होता नहीं था, था, लकड़ी बिल्कुल। नहीं होता था, इंसान इंसान से दूर रहता था, अपने ही परिवार को विजिट नहीं कर पाता था। हम उस दुख से उभरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब वो दोबारा वो दुख ना आए। हम्म। अभी जैसे दादुरा का प्रकोप बढ़ रहा है, तो बच्चों के लिए आप क्या सलूशन देना चाहते हैं? बच्चे के लिए तो क्या है कि जैसे कि हर कोई नवजात शिशु पैदा हो रहा है तो उनको जो नेपाल का EPI शेड्यूल इसको कहते हैं, जी। एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो इसके अंतर्गत सबको वैक्सीन लगाना ही लगाना है। मगर फिर भी अभी जिस तरीके से ये रोग बढ़ रहा है, तो इनमें क्या करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डोज और अनिवार्य हो गया है। और ये आई थिंक फॉर 9 मंथ्स जो नीचे के बच्चे हैं, 15 महीने तक के बच्चे हैं, उन लोग के एक डोज के लिए सुझाव दे रहे हैं गवर्नमेंट। अब ये किसी का वायरल इन्फेक्शन ही है, वायरल का तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं खास करके। तो इसमें क्या होता है कि प्रिकॉशन लिया जाता है, और इसमें कि आपको बस सिम्टोमेटिक रिलीफ देना होता है। सिम्टोमेटिक मतलब से बुखार आ रहा है तो जी। बुखार के लिए ट्रीटमेंट हो गया, नोजल ब्लीडिंग वो हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट हो गया। तो इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मगर फिर भी प्रिकॉशन ही बेस्ट उपाय है इसके लिए। अच्छा अच्छा, अभी अभी जो वर्तमान अवस्था में दादुरा से काफ़ी बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, उनमें वो सिम्टम भी दिख रहा है, वो दादुरा से प्रकोपित भी दिख रहे हैं। और मेरे ही एक मित्र है, संचार क्षेत्र में ही हैं, हमारे GM क्षितिजा GM कह के हैं, रूपनी GM कह के हैं। तो उसकी अपनी बच्ची खुद भी पीड़ित है, आज 4 दिन से वो बुखार से पूरा, लेकिन फिर भी उसे एक क्या कहते हैं, प्रक्रिया में रखा गया है कि हाँ मेडिसिन लो, रेस्ट लो, उसको दवाई टाइम से दो, साफ सफाई रखो। तो ये सब चीज़ें तो मतलब खास ये कैसे आता है, ये सिम्टम कैसे होता है, इसका क्या निदान क्या है? एग्जैक्टली। तो जैसे कि हम पहले बता चुके, मिजल्स एक किस्म का, जिसको नेपाली में दादुरा भी कहते हैं, जी। एक किस्म का ये वायरल इन्फेक्शन ही है। तो वायरल इन्फेक्शन मतलब ये वायरस का बहुत अलग किस्म का पैटर्न होता है, कभी दब जाता है, कभी आ जाता है। और फिर इसका एक बहुत विशेष क्या होता है कि बढ़ता है जैसे कि बम फूटता है ना, और ब्रश टाइप का होता है। तो जी। एक बच्चे असर हुए तो उसी फैमिली से असर होने लगते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिटी में पूरा जाता है, सोसाइटी में जाता है, पूरा कंट्री में भी फैल जाता है। अभी भी देखिए, अभी जहाँ पे फैल रहा है, तो एक ही फैमिली में 9 लोग से लेके 15 लोग तक एक ही फैमिली में बच्चे थे, जी। सारे पीड़ित हो गए उसमें। तो ये अदरवाइज इतना डरने वाला कंडीशन नहीं था, क्योंकि अभी फिर से दिख रहा है। तो अब इस मौसम में दिख रहा है। अब वायरस का ऐसा ठंडी गर्मी का क्या कोई वेरिएशन नहीं होता है इसमें, अच्छा। कभी भी आपका और ब्रस्ट हो सकता है। तो हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, हालांकि हम बच्चे रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, हम लोग जो पढ़े, हमको जो नॉलेज है, जो अपडेट अभी है, तो उस हिसाब से हम लोग को क्या लगता है कि इन बच्चों में शायद EPI शेड्यूल के अंतर्गत स्टैंडर्ड वाला सुई नहीं लगा होगा, टीका नहीं लगा होगा। जी। अभी भी नेपाल में बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे फैमिली हैं, गार्जियन जिसको इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो हम लोग का और आप लोग का जिम्मेवारी क्या बनता है कि जाके जगह जगह में अवेयरनेस बढ़ाना है। क्योंकि हम अराउंड 2015 में, 2015 में पास आउट MBBS, तो उस टाइम में हम लोग सर्वे किए थे, तो हम लोग को क्या पता चला, नेपाल में से कितने पेरेंट्स और कितने सोसाइटी अभी भी इंजेक्शन को अलाउड नहीं करते हैं। उनको एक किस्म का त्रास है, एक किस्म का डर है। और ये सब क्या कमी है कि जैसे कि शिक्षा की कमी हो गया, काउंसलिंग नहीं जा रहा उन लोग के पास, तो उन लोग को एक किस्म का कहीं ना कहीं त्रास है, डर है कि सुई लगाने से हानि हो सकता है। तो आप मीडिया कर्मी मतलब हैं तो आपका कथन ये है कि बच्चे का जन्म लेने के बाद में जो टीकाकरण होता है, एकदम उसका अभियान उसको एकदम प्राथमिकता के साथ में एकदम देना चाहिए। प्राथमिकता और एकदम स्ट्रिक्टली देना चाहिए। हाँ, नेपाल सरकार का बहुत जिससे WHO जो है दादुरा हुआ, गाइडलाइन है। हेपेटाइटिस हाँ बी हाँ हुआ, हाँ कुपोषण हाँ, जी हुआ, जी इन सब रोगों से जो है जी बचा जा जी सके। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नेपाल का शेड्यूल है, बहुत अच्छा शेड्यूल है, EPI इसको कहते हैं ना, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत आपको जाके लगाना है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़। तो नियमित तरीके से लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि छूट जा रहा होता है, तो बच्चे लोग, पेरेंट्स लोग लापरवाही कर देते हैं। अब बच्चे तो छोटे होते हैं ना, वो तो तो खुद अभी तो अभी तो सर प्रत्येक वार्ड में जो है हेल्थ पोस्ट हो चुका है, वहां पे भी जाके वो लगा सकते लगा सकते हैं, हैं कि अभी नहीं? सिस्टम अभी है, अभी है। हाँ। तो आप भी ये मैसेज उन लोग को दीजिए
कि जो सरकार द्वारा अभी ये अभियान चलाया जा रहा है रिपीट वाला, तो इनमें सहभागी थे सब लोग, सब अपने बच्चों को ले जाए, जो पहले टीका ले चुके हैं वो भी जाए, और जोन वाली है वो अनिवार्य रूप में जाए। तो एक नहीं बड़ी बिल्कुल सर, मैं आपके ही इसी के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध भी करना चाहूँगा बिल्कुल कि जिन बच्चों का टीकाकरण छूटा है, अभी दादुरा का प्रकोप हो रहा है, वो टीकाकरण भी लगाएं, जी उस जी खोप को भी लगाएं, और जी प्लस जो अन्य भी छूटा है, वो चाहे हेपेटाइटिस बी से संबंधी हो, सब सब कुपोषण से लगाए संबंधी हो, बिल्कुल या बिल्कुल और कोई बीमारियों से बिल्कुल संबंधी हो, उन सब का वो भी वो टीकाकरण लगाए जो सरकार द्वारा निःशुल्क मिल रहा है, जी और जी वो अपने वार्ड के ही स्वास्थ्य चौकी से उपलब्ध कराए। जी और जी इसके साथ साथ मैं आपसे, आप चूंकि बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, विगत से मैंने आपके कई कई कैंपों में जो है विजिट भी किया है, और अभी हाल ही में मैंने किन्नूराम काशीराम धर्मशाला में भी आपके कैंप का जो है विजिट किया है। कई लोगों को आपने निःशुल्क जो है स्वास्थ्य उपचार दिया है, मेडिसिन दिया है। तो क्या है, मैं इस संदर्भ में भी पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, इससे जो लाभग्राही होते हैं, उनसे कभी आपका दोबारा विजिट हुआ या नहीं हुआ, उनको फायदा हुआ नहीं हुआ, उसका कुछ मतलब डेमो आपको फिर से मिला नहीं मिला? जी जी बेशक, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम लोग ये अभी हाल ही शायद 3 हफ्ता आज हो गया, हम लोग शायद जनवरी 1 को, जी। नहीं नहीं, December 31 को, हम्म। December 31 को हम लोग कैंप करवाए थे किन्नू राम काशीराम में पे। जी, धर्मशाला में। तो हम लोग का मेन टारगेट क्या था कि जैसे कैंप वगैरह मैक्सिमम काफ़ी गांव में पिछड़े जगह में करा देते हैं, हम्म। और क्या होता है कि जैसे कि चिराग के तले अंधेरा, तो जैसे कि सिटी लेवल में ही आदमी लोग, डॉक्टर टीम लोग समझ ले कि सब अवेयर है, सबको पता है, तो इसलिए यूजुअली सिटी के अंदर कैंप कोई नहीं करवा रहा होता है। हम्म। हालांकि हमारे भाई सैयद जहांगीर मुसलमान हैं, तो वो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं के उसमें हम लोग गए थे कैंप लेकर। तो हम लोग गए तो हम लोग करीब 180 शायद मरीज हम लोग देखे थे उसमें, जी। हमको जहाँ तक याद है, हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है। हम्म। तो उस कैंप में काफ़ी मरीज मिले हम लोग को, जैसे कि हम हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं, तो हमने भी काफ़ी पेशेंट देखा, 50-60 मरीज देखा, जो टिपिकल सिटी के थे, यहीं अंदर ही के थे। तो उनको भी काफ़ी दिक्कत था, वो लोग कभी हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, बस जैसे फार्मेसी से जाके दवा ले लिया, तो उन लोग का भी काफ़ी रोग था। और भी था, यौन रोग संबंधी हो गया, छाला रोग संबंधित हो गया, नाक कान घाटी रोग संबंधित हो गया, और मेडिसिन के भी हमारे डॉक्टर साहब लोग थे, तो उसमें भी पेशेंट काफ़ी थे। तो ये जो पेशेंट हम लोग उधर देखे, वो लोग फॉलोअप में भी आए यहाँ पे, फिर जी। किन लोगों को बहुत आराम हुआ। अब हालांकि ये कैंप मतलब स्क्रीनिंग कैंप होता है, अब हम लोग गए थे वहाँ पे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन का भी उपाय हम्म। था वहाँ पे, दवा भी हम लोग देते थे, हम्म। मगर सब चीज़ कैंप के जरिए में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक किस्म का स्क्रीनिंग सिर्फ है। अब स्क्रीनिंग मतलब हम पेशेंट को देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, इसमें आपको ये दिक्कत है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम्म। आप अस्पताल में आएंगे। बहुत लोग कम भेजे अस्पताल में बुलाया, जी। हालांकि हम वहीं कार्यरत थे, वहाँ बोला काफ़ी पेशेंट वहाँ पे आए हैं। अब कुछ कुछ पेशेंट जो जरा वहाँ भीड़ भाड़ बच के आना चाहते थे, तो क्लिनिक पे भी आए, तो वो यहाँ पे आए, तो उनको भी मुफ्ती उपचार हुआ यहाँ पे भी आके। तो उन लोग को हमने फॉलो किया, जैसे कि एक्सरे वगैरह किनको कराना था, किसको कुछ करवाना था, तो हम लोग करवा के फिर से देखे, तो काफ़ी लोग सेटिस्फाइड थे, और हमको लग रहा है कि हम लोग का कैंप सफल ही हुआ होगा। जी। नहीं बिल्कुल सर, अवश्य आपके दिया आपके द्वारा दिया गया जो है स्वास्थ्य उपचार उनको लाभदायी ही हुआ है। और मैं एक चीज़ और भी मैं जानना चाहता हूँ, और अपने आम पाठक और दर्शक को भी ये बताना चाहता हूँ कि खास वो कैसा सतर्कता अपनाए जिससे उनको नशा से संबंधी, छाला से संबंधी, यौन रोग से संबंधी समस्याएं ना आए, जिससे वो हष्ट पुष्ट रहें, बिल्कुल स्वस्थ बेशक रहें। बेशक। तो हम अब अपने क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हम हड्डी रोगी विशेषज्ञ हैं, जी। तो और के बारे में हम कुछ कुछ बता देंगे आपको, हम्म। क्योंकि एक हड्डी रोग डॉक्टर सिर्फ हड्डी का नहीं होता है, वो जनरल डॉक्टर भी होता है, पहले उससे बाद ही हड्डी होता है। तो जैसे कि हमने देखा, तो हमारे पेशेंट कुछ एल्डर ग्रुप के थे, मतलब ओल्ड एज, मतलब 50+ हाँ, के काफ़ी थे। चेस्ट तो इन टाइप। मरीजों में हमने क्या देखा, घुटना और कमर दर्द बहुत देखा लोगों में। अच्छा। तो हमारे सोसाइटी में क्या है कि जैसे कि पलथी मार के बैठ जाना, हम्म। जैसे कि हो गया तो पलथी हाँ। मारी के बैठते हैं, खाना ना जी। खाना हुआ, कुछ भी हुआ, तो पलथी मारने से क्या होता है कि घुटने में प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, अच्छा। इससे हड्डी घिस जाती है। तो हम लोग उनको प्रिकॉशन के रूप से क्या कह सकते हैं कि भैया आप पलथी मत मारो। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग के घर में, आपके घर में इंडियन टॉयलेट सिस्टम है, जो हाँ। सीट होता है ना, बैठ हाँ, जाते हैं, बैठ तो उससे भी क्या है, घुटना मुड़ जाता है, मुड़ तो जाता इससे है। प्रेशर भी बढ़ता है। हम्म। तो इनों में क्या कहना है कि अब कोशिश करें, अगर जैसे कि कम्बोर्ड सीट वाला टॉयलेट कम हो सके वशिष्ठ। तो बना लें, तो इससे काफ़ी आराम हो सके, क्योंकि घुटना इतना मुड़ना फर्क है, फर्क कम है। मुड़ेगा तो हम्म। कम होगा। और दूसरे ग्रुप का पेशेंट लोग हम क्या देखें कि बैक पेन,
मतलब डांट कमर संबंधित ढांड कमर से दर्द, बहुत लोगों हाँ। को कमर दर्द है हम्म। कि चूंकि यहाँ के लोग व्यापारी लोग ही को टारगेट किया गया था, तो व्यापारी लोग का की लाइफ स्टाइल क्या होता है, एकदम लीजर होता है, मतलब कि मैक्सिमम बैठे, 24 आवर हाँ बैठ 24 करके बैठना अपना ही काम कारोबार होता है, एक ही करना। पोर्शन में होता है। हम्म। तो इनको हम क्या सलाह देंगे कि 1 घंटा 2 घंटा में उठ के अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह कर ले। हम्म। और फिर मोटापा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे घुटना में भी दर्द हो रहा है, जी। उसका दिक्कत हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, उसका दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या हम सलाह देंगे कि अब व्यापारी लोग का खान पीन और व्यायाम इतना नियमित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे भैया भी व्यापारी ही हैं, तो जी। उन लोग को भी हम बताते रहते हैं। तो इनमें क्या आपको करना है कि अपने लिए टाइम निकालना है भाई। देखिए, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल 1 पाएंगे, आवर। कुछ नहीं होगा सर। हम्म। आपको पहली बार अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि एक बार आपको रोग पकड़ लेगा तो आप लाखों रुपया खर्च कर दीजिए तो लौटने वाला नहीं आता है। नहीं है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि रोकथाम के लिए क्या करना है, कि अपने लिए टाइम निकाल लें, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। इसमें क्या आपके 24 घंटे में 10-20 मिनट जाने से कुछ नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका वजन सिर्फ घट जाएगा तो सर आपका हर रोग में कम से कम में 50 से 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा। रोग में सिर्फ। तो ये अच्छी बात है कि आप बयान में ध्यान दें। सर उस 10 मिनट में उनको करना क्या होगा? इनमें क्या करना है कि सर आपको तीर मार कुछ भी नहीं करना है, बस सुबह उठ के इतना अच्छा अच्छा जगह है नेपालगंज में, कुछ नहीं तो कांति ताली में घुमाइए, पैदल रन पैदल करना। घुमाइए, पैदल घुमाइए, हाथ गोड़ काफी, चलाते हाँ हुए बिल्कुल 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 फ्री बस हो करके। एकदम फ्री होकर रिलैक्स हो जाना है सर। हाँ। इतना काम आप कर लेंगे तो इतना करने से, हालांकि ये सब चीजें सबको पता रहता है। देखिए, हम कोई बड़ी बात ही नहीं कर रहे हैं, सबको पता है, आपको पता नॉर्मल है, बातें हैं। सबको पता है, मगर अपना कोई नहीं रहा है। तो शायद हमको लगता है कि हम ये बोलने से, आप ये पहुंचा रहे अपने मीडिया थ्रू से, तो शायद लोग समझ ले कि डॉक्टर भी बोल रहा है तो कुछ ठीक ही बोल रहा होगा। तो अगर ये बात सिर्फ वो समझ जाए सर, तो काफी रोग भी। अब खान पीन हो गया, व्यायाम हो गया, स्ट्रेस फ्री होना, मतलब आज के टाइम में हर कोई स्ट्रेसफुल रहता है। देखिए, जी। सबको किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है, तो अपना जो स्ट्रेस वाला टाइम है वो किसी से शेयर करें, आप किसी को बताएं, क्योंकि समस्या क्या होता है कि आप बताएंगे नहीं तो मन में रहेगा। साथी भाई जिसके पास आप काफी फ्रैंक हो, वो बता दीजिए, तो उससे आपको काफी इजी हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें होती है, अगर आप ये सब बता दें तो काफी इजी हो जाता है, बड़ी बात तो नहीं है ये, मगर अपनाता कोई नहीं सर, तो आप नहीं, अपनाइए बिल्कुल सर। सर, ये हम तो यही सबसे हाँ, तो अपने पाठक अगर वर्ग से ये भी अनुरोध करना मीडिया चाहेंगे। थ्रू अगर ये जा रहा है तो सबको हम यही मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके इंटरव्यू से, कि अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी बातें पे नज़रअंदाज ना करें। व्यायाम हो गया, खान पीन हो गया, और रेस्ट, ये सब करना है। इसे करने से शायद कुछ फायदा हो सकता है। देखिए, जरूर सर, मैं भी अपने पाठक वर्गों से अनुरोध करूंगा कि आपके द्वारा दिया गया सुझाव को वो सर सिरोधार्य करें। और मैंने ये अवधी और मिक्स हिंदी में इसलिए लिया क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में बिल्कुल ज़्यादातर बिल्कुल ऐसे ही काफी, व्यक्ति बसोबास जी करते जी हैं जी जो जी अवधी जी हिंदी ही समझते हैं। हाँ हाँ वरना मैं आपसे नेपाली भाषा में ही बिल्कुल लेता। बिल्कुल बिल्कुल और नेपाली। अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें अपने उन मरीजों के लिए, आम सर्वसाधारण नेपाली के लिए, जिससे वो स्वस्थ रह सके, जिससे वो स्वस्थ जीवन को यापन कर सकें, तो प्लीज़। तो हम आपके थ्रू अपने पेशेंट बोल दे या अपने शुभचिंतक है जो मरीज है, आप नेपालगंज वासी हैं, तो उनको हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपने बहुत चीज़ फोकस किया, आपने बहुत चीज़ हमने आपको कह चुके हैं, मगर फिर भी ऐसा होल शॉर्टेज समरी में हम क्या करेंगे, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, खान पीन में ध्यान दीजिए, अपना कसरत वगैरह हो गया, व्यायाम वगैरह हो गया, इस पे ध्यान दीजिए। और व्यापारी वर्ग जो नेपालगंज से काफ़ी हैं, तो व्यापारी वर्ग को भी हम फोकस कर रहे हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ ना जिए। स्ट्रेसफुल लाइफ ना जिए का उपाय क्या है कि व्यायाम है, अच्छा खाना है, और दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको शेयर करें सबको। यही आप सबको मेरी तरफ से शॉर्ट मैसेज आएगा लास्ट में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।